आप देख रहे हैं बीआईजी टीवी जनता की आवाज़। मैं साजन कैमरामैन विकल्प कुमार के साथ आज मैं मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड सोनबरसा गांव में मनाया गया भीम चर्चा। इसमें उत्तर प्रदेश से चलकर आए गौरी शंकर बौद्ध अपना विचार देंगे। आइए मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आज का जो भीम चर्चा है उसका उद्देश्य क्या है, आप लोग क्यों मना रहे हैं भीम चर्चा। आइए हम उससे मुलाकात कराते हैं। कि हम उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं तो कुछ विशेष उम्मीदें जरूर मुझसे रखते होंगे कि कुछ मुझे विशेष चीजें मिलेंगी। और यहाँ पर सोशल मीडिया के हमारे जांबाज साथी लोग भी बैठे हुए हैं, उनके भी कुछ प्रश्न हैं, उनका भी उत्तर जरूर देना चाहिए। हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं उनका सवाल है, साथियों आज भीम चर्चा हो रही है, इसके पहले भी कई तरह की चर्चाएं लंबे समय से होती आ रही हैं। इसका आशय आप लोग शायद न समझ रहे हो। इसका ये आशय है कि इस देश में सोनबरसा में ही नहीं, कैमूर में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में दो संस्कृतियों का निरंतर संघर्ष होता चला जा रहा है। कई सहस्राब्दियां बीत गई तब भी संघर्ष हुआ और क्रमोत्तर ये संघर्ष चल रहा है और आज भी वो दो संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है। वो दो संस्कृतियां हैं कौन कौन? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति, जिसमें उन्होंने उन दोनों संस्कृतियों को बखूबी विश्लेषण किया है, कैसे कैसे संघर्ष हुआ है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव हुए हैं और आज भी वो संघर्ष जारी है। और इस जारी संघर्ष में भी तमाम उतार चढ़ाव आ रहे। वो संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी है श्रमण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब है वो लतर संस्कृति। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ कहां से खुराक लेता है? अपनी जड़ों से खुराक लेता है। तो ये जो श्रमण संस्कृति है वो जस्ट लाइक पेड़ है, यानी जैसे पेड़ अपनी जड़ों से खुराक लेकर के वो विकसित होता है, उसी तरह श्रमण संस्कृति के लोग, जो आप सबकी संस्कृति है, तो श्रमण संस्कृति के लोग श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, वो भिखमंगाई नहीं करते हैं, वो भिक्षा नहीं मांगते हैं, वो श्रम से, मेहनत से, गौरव गरिमा से कमाना और खाना दोनों पसंद करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण संस्कृति है उसको मैंने बताया लतर संस्कृति, वो परिश्रम करना पसंद नहीं करती है, वो हराम का खाना चाहते हैं। वो जैसे लतर होता है वो पेड़ों से खुराक लेता है, उसकी जड़ें नहीं होती है, वो पेड़ों से खुराक लेता है। उसी तरह से ये जो ब्राह्मण संस्कृति है वो आपसे खुराक लेती है। आप श्रम करते हैं, आप स्वयं जीते हैं, लेकिन ब्राह्मण श्रम नहीं करता है, वो आपके श्रम पर ही जिंदा है, यानी वो आपसे ही खुराक लेता है। और खुराक लेने के लिए उन्होंने तमाम कर्मकांड बना रखे। तो इस तरह से ये जो भीम चर्चा का उद्देश्य है कि जो दो संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है, यानी आप श्रम से जीते हैं, वो हराम के खाते हैं, तो हराम के खाने के लिए वो तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं कि इस हराम की कमाई खाने के लिए इन बहुजन समाज के लोगों को, श्रमण संस्कृति के लोगों को अपने कर्म कांडों में फंसाओ, उन्हें पाखंडी बनाओ, उन्हें अंधविश्वासी बनाओ,
उन्हें चमत्कार दिखाओ। और इस तरह से जब ये उलझे रहेंगे तो हम उसके नाम पर इनसे दान दक्षिणा तमाम चीजें लेकर के और हम ऐश करते रहेंगे। तो यानी जो ब्राह्मण संस्कृति है वो विभिन्न माध्यमों से अपनी बात का, अपनी कल्चर का, अपने कर्मकांडों का, अपने अंधविश्वासी कारोबार का वो बराबर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि देखो भाई, बहुत से फिलासफरों ने यह बताया कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका विचार नहीं मरता। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात। क्यों गलत बात है? यानी विचारों का अगर प्रचार प्रसार न हो तो विचार भी मर जाते हैं। विचारों का जब प्रचार प्रसार नहीं होगा तो विचार भी मर जाएंगे। इसलिए विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तब वो विचार जो है लंबे समय तक जीवित रहे। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, उनमें अगर पानी और उसको थोड़ा जो पौष्टिक जो चीजें होती है वो नहीं देंगे तो पेड़ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। जब तक नमी रहेगी जीवित रहेगा, नमी खत्म हो जाएगी सूख जाएगी। तो उसी तरह से विचारों को भी खुराक देने के लिए विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार कैसे होता है? प्रचार प्रसार के लिए 3 महत्वपूर्ण साधन है, जिसे हम ट्रिपल पी कहते हैं। तो पहला पी है, क्या है? प्लेटफार्म, यानी मंच हो जिसके माध्यम से हम अपनी विचारधारा का, अपनी संस्कृति का, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करें, अपने लोगों के बीच में जाएं और उन्हें बताएं, जैसा कि आज ये कार्यक्रम होगा। दूसरा उसके लिए साधन है प्रेस, यानी हमारी मीडिया होनी चाहिए। लेकिन मीडिया आपके पास है नहीं, यानी प्रेस चलाने के लिए आपके पास पूंजी होनी चाहिए और मीडिया का संचालन के लिए यानी प्रिंट मीडिया आपके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी नहीं। ये सब सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि ये सब सारी चीजें जो मुझे दी गई है या दिलाई गई है या उल्लेखित की गई है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब सारे तथ्यों का हम आकलन करेंगे। तो साथियों, यानी ट्रिपल पी में 2 पी तो आप समझ गए। पहला पी प्लेटफार्म है, दूसरा पी प्रेस यानी मीडिया हो गया, तीसरा पी क्या है? प्रोपगेंडा करने वाली टीम होती है। हमारे बीच मौजूद हैं मिशन गायक। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपना विचार देंगे थीम चर्चा मिशन की।
जैसे कि हम जवन कहीं तवने के तू मान। हाँ, जज हम हैं तो हमके मान। हई देखा, यही से कही रहा कि भैया देखा वो नहा लोग से बड़ा दूरी बनाए के रह के हुई, तब हमारे का विकास हुई। कहना बा बढ़ जाए। वही करेला तू काम हम ही करत है, लेकिन देखिए हमके का करत हो ब्राह्मण जी लोग। हमारा से पाप ताल पोखरा खोदा छुआ जात हो। ए भैया हम सूत्र नहीं बाहर पंडित जी लोग ये काम करत वाला ठीक नहीं बा भैया। आज के जमाने में तो कार मोटा हो गई भैया, लेकिन पहले यहाँ हमारे